नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में 4361 सीट, जी हां, 4361 सीट पर ड्राइवर की जो बहाली आई है, उस बहाली में इसी शेप का टेस्टिंग ट्रैक बनाया जाएगा। इसी शेप के टेस्टिंग ट्रैक में, इसको हम लोग टी ट्रैक कहते हैं, टी ट्रैक। इसी शेप के इसी टी में आपको गाड़ी चलाना है और गाड़ी चला करके आपको 100% मार्क्स अचीव करना है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपका जो टेस्टिंग ट्रैक है उसमें दो शब्द का जिक्र किया गया है। एक तो शब्द हो जाता है टी ट्रैक, ठीक है, और उसमें दो चीज आ जाता है, एक आ जाता है कार और दूसरा हो जाता है जीप। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कार का मतलब क्या होता है, जीप का मतलब क्या होता है, ये टी ट्रैक क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सब बात को समझते हैं। सबसे पहले ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इसी फिगर को हम लोग कहते हैं टी ट्रैक। कोई आदमी इसको टी ऑब्स्टेकल कहता है, कोई आदमी इसको टी ऑप्टिकल कहता है, बहुत नामों से इसको पुकारा जाता है क्योंकि टी जैसा दिखता है। नीचे से इसको देखिएगा तो टी जैसा दिखेगा, इसलिए इसको हम लोग टी ट्रैक कहते हैं। सबसे पहले तो आप टी ट्रैक का मेजरमेंट जान लीजिए। देखिए यहाँ ये जो डी पॉइंट है और ई पॉइंट है, डी और ई पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, जो आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के एग्जाम में मिलेगा, टेस्ट में मिलेगा, वो 31 फीट होता है, 31 फीट। ठीक है, 31 फीट। उसके बाद यहाँ जो सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये होता है 25.5 फीट। 25.5 का अर्थ होता है 25 फीट 6 इंच। ठीक है, 25.5 फीट ये डिस्टेंस होता है। फीट में बात कर रहे हैं, ठीक है, इंच में नहीं, मीटर में नहीं, फीट में। ठीक है, उसी तरह एफ और ई के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी कितना होता है, 25.5 फीट। यानी जितना इधर उतना ही इधर, है ना। ऊपर कितना फीट था, 31, तो नीचे भी 31 फीट रहेगा। लेकिन उस 31 फीट को हम लोग 3 खंड में, 3 टुकड़ा में, 3 भाग में बांट देते हैं। पहले जो है बी से सी तक का डिस्टेंस ये होता है 11.5 फीट। कितना होता है दोस्तों, 11.5 फीट। ठीक है, उसी तरह जी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये भी, सॉरी 11.5 नहीं, 11 फीट 3 इंच। और उसी तरह जी और एफ के बीच का भी जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो 11 फीट 3 इंच होता है। ये सब बात समझिए। और बीच में ये जो बी और जी के बीच का डिस्टेंस है, बी और जी के बीच का, या फिर ए और एच के बीच का जो डिस्टेंस है, ये 8.5 फीट होता है। ये कितना होता है दोस्तों, 8.5 फीट। तो हमको लगता है कि इसका मेजरमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन उसके बावजूद ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, रास्ता, ठीक है, ए एच और बी जी के बीच में ये जो रास्ता होता है, ये रास्ता होता है 21 फीट। ये रास्ता कितना फीट होता है दोस्तों, 21 फीट होता है। तो इसको आप लोग गौर से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा जो कॉर्नर है, कोना, कॉर्नर माने कोना, इस सब कोना को, लगभग कोना को हम हरियर पॉइंट से इंडिकेट किए हैं, लेकिन दो पॉइंट को जो है लाल रंग से इंडिकेट किए हैं। लाल माने खतरा के रंग, समझे। सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा टेस्ट में छंटता है तो इसी पॉइंट पर गाड़ी टच कर देता है तो छंट जाता है, समझे। इस टेस्टिंग ट्रैक में आपको रिवर्स में गाड़ी चलाना होता है, और रिवर्स में जब आप गाड़ी चला करके पास हो जाते हैं बढ़िया नंबर से, तब आपका मेरिट बनता है, तब आपका नौकरी होता है। अगर गलती से इसमें गाड़ी कहीं सट गया या इसको पास करने में 3 मिनट से ज्यादा आपको समय लग गया, या किसी तरीके से 5 बार से ज्यादा आप गियर बदल दिए, तो आप फेल माने जाइएगा। चलिए इस सारा झंझट को हम यहीं पर खत्म करते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, आपका गाड़ी जो है ये टेस्टिंग ट्रैक से बाहर लगा हुआ रहता है। ठीक है, आप यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके जैसे ही पीछे लाते हैं ए और एच वाला पॉइंट के सामने, वैसे ही जो वहां एग्जाम लेने वाला एग्जामिनर होता है वो स्टॉप वॉच को टिप देता है, टाइमर शुरू कर देता है। और जब टाइम शुरू यहाँ पर आपका गाड़ी आएगा ना, तो आपका टाइम शुरू हो जाता है। अब आपका टाइमिंग शुरू माना जाएगा। अब यहाँ से क्या है कि गाड़ी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ आना है। ठीक है, यहाँ पर आपको गाड़ी लेके आना है, गाड़ी में बैठे बैक गियर डाले, यहाँ तक गए, यहाँ तक एक बेर ना आप गियर चेंज किए, बैक गियर लगाए, यहाँ आ गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं गियर एक बार हमने यूज किया। क्या बार यूज किया, एक बार। ठीक है, दूसरा बार में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फ्रंट गियर डालेंगे, फ्रंट गियर डाल के यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, फ्रंट गियर डाल करके दूसरा बार में हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमने गियर क्या बार प्रयोग कर लिया, 2 बार प्रयोग कर लिया। ठीक है, और तीसरी बार में फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो है
सो फिर हम लोग रिवर्स गियर डालेंगे, रिवर्स गियर डालेंगे और फिर जहां मेरा गाड़ी था वहां ला करके हम गाड़ी को क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे। यानी हमने कुल मिला के गाड़ी कितनी बार प्रयोग में लाया, तो 3 बार प्रयोग में हम लोग गियर को चेंज किया। गियर को हमने कितनी बार चेंज किया, 3 बार। इसलिए है ना, अगर ये काम हम लोग 3 बार गियर चेंज किए 1 मिनट के भीतर में कर दिए, 1 मिनट के भीतर कहने का अर्थ है 59 सेकेंड तक कर दिए, तो हमको फुल मार्क्स मिलेगा। फुल मार्क्स कितना है, तो फुल मार्क्स है 40। फुल मार्क्स कितना है, 40। तो आपको 40 में 40 नंबर मिल जाएगा। चाहे आप ये काम कार से करिए, चाहे ये काम आप जीप से करिए। बोलिए बात आया समझ में? लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए कि सर हम गाड़ी लेकर के गए, इतना हमसे नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो देखिए कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट यहाँ से पहला गियर में यहाँ गए और दूसरा गियर में वहां भी चले गए, लेकिन तीसरा गियर में उनके साथ क्या होता है कि जब वो रिटर्न आते हैं ना, रिटर्न, तो गाड़ी उनका यहाँ आ जाता है, इधर। इधर जब गाड़ी आ जाएगा तो गाड़ी कहीं खूंटा में सट जाएगा, खूंटा में सटेगा तो गए काम से नौकरी खत्म, सट गया तो गए काम से गया नौकरी। इसलिए उनको क्या करना चाहिए कि गाड़ी यहाँ सटने से पहले ही गाड़ी को क्या कर देना है, रोक देना है, और फिर इनको आगे यहाँ ले जाना है। अब गौर से देखिए, यहाँ से यहाँ आए, तीसरी बार में गाड़ी नहीं निकल पाया, तो चौथा बार फिर आगे का गियर डाल के कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाएंगे तभी तक गियर कई बार चेंज कर चुके हैं, 4 बार। फिर वो 5वां बार में क्या करेंगे, गियर चेंज करके गाड़ी को बाहर निकालेंगे, गियर चेंज करके गाड़ी को बाहर निकालेंगे। तो 5 बार गियर को घोंच पेंच करेंगे, आगे पीछे करेंगे, समझे? तो इसी को हम लोग बोलते हैं 5 गियर के अंदर गाड़ी निकालना। अगर ये मिनट के अंदर कर लिए तो खूब बढ़िया, अगर 1 मिनट 1 सेकंड भी हुआ तो बहुत ज्यादा मार्क्स उनका कट जाएगा, समझे? बहुत ज्यादा नंबर कट जाएगा, फिर तो मेरिट के रेस से बाहर हो जाएंगे। ये काम देखने में आसान है, लेकिन आप सोचिए कि बिहार पुलिस ड्राइवर का मेरिट इस चीज पर बन रहा है तो इतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन अगर इसको आसान बनाना चाहते हैं और नौकरी लेना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट है ना, मिल जाएगा नौकरी। हजारों बच्चों को हम लोग नौकरी पिछला हाल ही में दिलवा दिए हैं, ठीक है? अब इस पॉइंट को हम लोग रेड से इंडिकेट क्यों किए हैं, सुनिए। जब हम लोग पहला गियर में गाड़ी को अंदर लेके जा रहे होते हैं तो गाड़ी का पिछला चक्का सटने का या बॉडी सटने का यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस होता है, बहुत ज्यादा चांस होता है। इसलिए पॉइंट बी को हम लोग रेड कलर किए हैं। और जब गाड़ी को हम लोग तीसरा गियर में निकाल रहे होते हैं तो फिर यहाँ पर चक्का सटने का बहुत ज्यादा चांस होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, रेड कलर से इंडिकेट कर दिए हैं। बाकी तो इतना बड़का बॉक्स है, इतना बड़का जगह है, इसमें गाड़ी सटता उठता नहीं है, समझे? यहीं पर गाड़ी सटता है। अब बहुत बच्चा यहाँ पर फेल कर जाता है, समझे? अधिकांश बच्चा फेल करेगा यहीं पर कॉर्नर पर। इसको हम लोग कॉर्नर पॉइंट, कोना वाला जगह कहते हैं। ऐसे कोना में कांड हो जाता है, समझे? इसलिए बी और जी को हम लोग जो है रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। अभी आप लोग को लगता है समझ में आ गया होगा। अब कैसे कैसे गाड़ी चलाएंगे तो कितना कितना नंबर मिलेगा, इसका एक अलग से हम लोग वीडियो बना लेंगे मार्किंग स्कीम का। लेकिन फिलहाल इस वीडियो से आप लोग इतना तो जान गए होंगे कि टी ट्रैक में गाड़ी कैसे चलाया जाता है। ये जो टी ट्रैक आपका है, इस टी ट्रैक में जो है सो आपका मेजरमेंट क्या होता है, एक्चुअल मेजरमेंट। लगभग ट्रेनिंग सेंटर इसका ना मेजरमेंट बड़ा बना के रखेगा कि बच्चा आराम से गाड़ी निकाल के पास हो जाए। लेकिन भैया आपके ट्रेनिंग ग्राउंड में बच्चा पास करेगा, उससे नौकरी थोड़े मिलेगा। नौकरी मिलेगा बिहार पुलिस ड्राइवर के टेस्ट में पास करने पर। टेस्ट में पास करना है तो ट्रैक बड़ा नहीं, ट्रैक छोटा रखिए, तब जाकर के नौकरी मिलना आपका आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम वीडियो में शुरू में ही बोले कि इस वीडियो में हम आपको कार और जीप का मतलब समझाएंगे। लोग कार का मतलब अल्टो कार समझते हैं और जीप का मतलब कमांडर जीप समझते हैं। बिल्कुल गलत जवाब, ठीक है? कार और जीप जो है गाड़ी के बॉडी का टाइप होता है, बॉडी टाइप। जैसे आदमी का बॉडी होता है, कोई मोटका होता है, कोई पतरका होता है, कोई बिचबिचहा होता है, कोई करिकवा होता है, कोई गोरका होता है। इसी तरह गाड़ी का भी बॉडी का टाइप होता है। कोई जो गाड़ी होता है बॉडी टाइप, उसको हम लोग कार कहते हैं। एगो जो बॉडी टाइप होता है उसको हम लोग जीप कहते हैं। कार के अंदर आपका आ जाता है हैचबैक गाड़ी और सेडान गाड़ी। सर ये हैचबैक क्या है? तो जिस गाड़ी का डिग्गी प्लेन होता है, जैसे अल्टो,
सेलेरियो, है ना, स्विफ्ट, इसका डिग्गी प्लेन होता है। फोटो ला करके कोनो दिन दिखा देंगे दूसरा वीडियो में, तो उसको हम लोग कहते हैं कार, समझे। उसके बाद एक होता है सेडान, है ना, तो सेडान का डिग्गी निकला होता है, डिजायर वगैरह, तो उसको कहते हैं सेडान। तो आप इतना सेडान हैचबैक दूसरा वीडियो में जान लीजिएगा। बस यहाँ जान लीजिए कि आपको जो टेस्ट में कार मिलेगा, वो कार में या तो आपको, है ना, स्विफ्ट डिजायर मिलेगा, स्विफ्ट डिजायर मिलेगा, ठीक है, स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर नहीं मिला तो आपको अल्टो, सॉरी, इंडिगो मिलेगा, इंडिगो, है ना। ये दोनों का डिग्गी निकलल रहता है, और डिग्गी निकलल है, इसका अर्थ हुआ कि गाड़ी को हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, सेडान नाम से पुकारेंगे, समझ जाइए। तो कार में आपको या तो स्विफ्ट डिजायर मिलेगा डिग्गी निकलल वाला, या तो इंडिगो मिलेगा डिग्गी निकलल वाला, यानी किस कैटेगरी का गाड़ी हो गया, सेडान। उसी तरह ये जो आपका है जीप, जीप में आपको बोलेरो, स्कॉर्पियो और सुमो गोल्ड, तीनों में से कोई एक गाड़ी मिल सकता है। सभी गाड़ी हमारी पास मौजूद है। ट्रेनिंग भी 1 अगस्त से शुरू है। अगर आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करिए, और कांटेक्ट करके हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ के अपना नामांकन कंप्लीट करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।